स्टॉप वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम। आज का टॉपिक है सही समय का इंतज़ार करना बंद करो। अब तक हमने इस जर्नी में 7 डे का वीडियो जा चुका है, 7 डेज़ कंप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ पे हमने अभी तक में बहुत सारे अच्छे-अच्छे टॉपिक्स में बात करी है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो ये सही टाइम है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। रिक्वेस्ट इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि नए-नए लोग हैं, अभी उन्हें पता नहीं है कि इस पे चैनल पे क्या आने वाला है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि ये मेरी 90 डेज़ की ट्रांसफ़ॉर्मेशन जर्नी चल रही है, जहाँ पे मैं कुछ खुद में चेंजेस कर रही हूँ और उन चेंजेस को आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं कोई इन्फॉर्मेशन टाइप का कोई वीडियो नहीं बनाती हूँ, ये जस्ट आपको आपके मतलब जस्ट मैं अपनी जर्नी ही शेयर कर रही हूँ, ठीक है? तो अपने 7 दिनों में हमने बात की कॉन्फिडेंस वर्सेस एरोगेंस, जहाँ पे हम घमंड के बारे में बात करते हैं। कॉन्फिडेंस आया तो घमंड तो आता ही है, देखो। तो उस पे हमने बात की, खुद को कंपेयर करना बंद करो, खुद पे भरोसा करो। और उसके साथ साथ में हमने और भी अच्छे टॉपिक्स पे बात की, जहाँ पे हमने की कि अपने आप के बारे में आप क्या सोचते हो, अपने बारे में पॉजिटिव सोचो। एंड कल हमने जो बात की थी वो था हमारा कि अपनी गलतियों से सीखो। कल का जो टॉपिक था वो था लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, योर मिस्टेक कांट डिफाइन यू, जबकि मिस्टेक से आप आगे बढ़ते हो। और आज का टॉपिक है स्टॉप वेटिंग फॉर द राइट टाइम। ओके, परफेक्ट टाइम या राइट टाइम, जो आपको सही लगे आप बोल सकते हो। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनामिका एंड इट्स माय ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, डे 8 आउट ऑफ 90। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, टॉपिक पे बात करते हैं। पे बहुत सारे टॉपिक्स हो चुके हैं, आप जाके देख लीजिएगा। आज का टॉपिक यहाँ पे यही है कि हमें परफेक्ट टाइम का वेट करना बंद करना है। हम लोग हैं ना, हम लोग हर चीज़ को कल पे करेंगे, बाद में करेंगे, सही टाइम आएगा तो करेंगे, ऐसा सोच के ना उस टाइम को आगे बढ़ाते जाते हैं और हम वेट करते रहते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम छोटे से काम को भी कल के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है? तो एक रूल दो जो मैं फॉलो करती हूँ वो ये है, मतलब आप मानो कि कोई भी छोटा काम आए ना जो 2 मिनट का होता है, और ये मेरे हस्बैंड ने मुझे सिखाया है कि कोई छोटे से छोटा काम भी हो, अगर कोई भी काम आ रहा है वो 2 मिनट का होने वाला है ना, उसे उसकी टाइम कंप्लीट कर दो। उसके लिए नेक्स्ट डे मत डालो, ठीक है? और किसी भी परफेक्ट टाइम का वेट मत करो, क्योंकि ऐसे क्या होता है, हाँ, ऐसे क्या हो, देखो कभी भी परफेक्ट टाइम का वेट मत करो, क्योंकि होता क्या है हम लोगों के साथ कि हमें जैसे कुछ कोई जर्नी स्टार्ट करनी, जैसे मुझे मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट करनी थी। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं बहुत दिनों से इसे प्लान कर रही थी, बहुत दिनों से, बट नहीं हो पा रहा था। और मैं यही सोचती थी कि बाद में कर लेंगे, हो जाएगा, या आगे पीछे ऐसे कर करके मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया। आज मुझे लग रहा है कि यार पहले किया होता तो शायद अब तक डेज पूरे हो जाते और मैं खुद में पॉजिटिव चेंजेस देख पाती, जो मुझे अभी दिख रहे हैं राइट नाउ। सो बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे मेरी तरह, जो बहुत आलसी, जिनको लगता है कि यार ये टाइम आएगा तो मैं करूँगा, या मैं ऐसा कुछ करूँगा जब मैं अच्छा अर्न करूँगा, मतलब हर चीज़ को कल के ऊपर टाल दो, ठीक है? तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि देखो परफेक्ट टाइम कुछ नहीं होता। अगर आपको कहीं पहुँचना है ना तो आपको आज से चलना स्टार्ट करना पड़ेगा। आप किसी भी ट्रैवल पे जाते हो तो उससे पहले आप तैयारियाँ करते हो, ठीक है? तो अगर आप किसी जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो, कोई ऐसी हैबिट जो आप चालू करना चाहते हो, कोई भी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी या कुछ भी आप जो करना चाह रहे हो, उसके लिए वेट करना बंद करो और आज से उसे स्टार्ट कर दो, चालू करो, उस पे काम करना स्टार्ट करो। क्योंकि काम करने से काम हो जाता है, लेकिन वेट करने से काम कहीं नहीं बढ़ता, वो वहीं का वहीं रह जाता है। ये मेरी खुद के लाइफ लेसन्स हैं, क्योंकि मेरी आदत ऐसी थी। मैं हर काम को कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, अभी तो हो गया ना, आज का छुट्टी हो गया, मतलब बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते थे मेरे पास। बट अब जब मैं खुद अपनी कंपनी चलाती हूँ, जब मेरा खुद का काम होता है ना, तो मुझे लगता है कि मैं कल वाले काम को भी आज कंप्लीट करके मैं फ्री हो जाऊँ। मतलब मुझे फ्री होना है जिससे मेरा माइंड नेक्स्ट कुछ और अच्छा सोच पाए, ठीक है? सो इसीलिए कहते हैं कि कभी स्टॉप वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम। अगर कोई चीज़ आपको करनी है, एक एडवाइस दे रही हूँ, अगर कुछ करना है ना तो उसको स्टार्ट करो। क्योंकि अगर उसके लिए आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो वो काम करते करते कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है? जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया था कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उस पर काम करते गए और डेली बेसिस पे कोई ना कोई नया चीज़ सीखा, और आज कॉन्फिडेंटली मैं आपके सामने बैठी हूँ और मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। तो इसी तरह मैं आपको भी एडवाइस करूँगी कि कोई भी चीज़ आप जो चीज़ छोड़ रहे हो बहुत दिनों से, जिस पे आप काम नहीं कर पा रहे हो, स्टार्ट करो उसे।
ठीक है, रिक्वेस्ट है मेरी। और देखो, अगर आपको यूट्यूब चैनल बनाना है, आपकी फैमिली देख रही है, ये है वो है, ये ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस होते हैं, तो ऐसे किसी एक्सक्यूज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इन चीज़ों में नहीं मानती, ठीक है? क्योंकि स्टार्टिंग में कभी मुझे ऐसा लगता था, बट धीरे-धीरे मैंने सोचा और मैंने समझा अपने आप को जहाँ तक, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या करते हो, ठीक है? आपके पेरेंट्स जब देखते हैं कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो, वो आपको सपोर्ट करते हैं। कोई भी पेरेंट्स हो, वो आपको सपोर्ट ही करते हैं, कभी आपको रोकते नहीं हैं, ठीक है? सो आज मुझे कमेंट में एक ऐसी हैबिट लिखना या ऐसा कुछ लिखना जो आप बहुत दिनों से स्टार्ट करना चाहते हो और जिसके लिए आपको यही है कि मैं बाद में कर लूँगा। और अगर ये वीडियो अब तक है, आपके पास है, तो उसे स्टार्ट करो और कमेंट में ज़रूर से लिखना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ना कि मेरे वीडियो से कुछ किसी को अच्छा हो रहा है, ठीक है? स्टार्ट करो और साथ में हम लोग बात करते हैं कि जब भी हम कोई काम नया स्टार्ट करते हैं तो देखो, मुश्किलें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत कुछ होता है। फिर आप ये कोसो खुद को, मेरी ज़िंदगी तो ऐसी ही है, मैं तो ऐसा ही हूँ, तो इसके लिए आपको पुराने वीडियोस देखने पड़ेंगे। सारे क्वेश्चंस के आंसर वहाँ आपको मिल जाएंगे, ठीक है? कहीं पे भी बिना वजह का दिमाग नहीं लगाओ, अपने काम को फोकस करो, अपना टारगेट बनाओ, अपना गोल अचीव करने के लिए आगे बढ़ो। मेरा जस्ट इतना ही कहना है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में ऐसा ही सोचती हूँ, मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ मेरी हरकतों से, मैंने क्या करा है वो मुझे देखना पड़ता है। इसीलिए मैं ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन जर्नी, खुद को ट्रांसफ़ॉर्म इसीलिए मैं कर रही हूँ कि मैं खुद को बेहतर बनाऊँ, ठीक है? किसी से फ़र्क ना पड़ने का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी की सुनती नहीं, सुनती मैं सबकी हूँ। जिसकी बात सही होती है मैं उससे ही मानती हूँ। मुझे भी समझ में आना चाहिए कोई भी टॉपिक, जब तक मुझे समझ नहीं आएगा मैं उस बात पे हाँ नहीं कर सकती, ठीक है? तो सुनो सबकी, लेकिन करना आपको अपने ही दिमाग की है लास्ट में। एंड द एंड ऑफ द डे आप खुद को कुछ दिन बाद ये सोचते हुए बैठो कि मैंने ये किया होता तो अच्छा होता, ये किया होता तो। इससे अच्छा ये है कि आज से वो चीज़ कर डालो, कल के लिए पछताने का टाइम ना बचे, ठीक है? ज़रा एक बार दोबारा से सोचना कि कौन सी हैबिट है जो आपने अब तक बहुत दिनों से छोड़ रखी है, और अगर छोड़ रखी है तो स्टार्ट करो उसे करना और उस पे काम करो, उस पे आप आगे बढ़ो, ठीक है? चलिए, इसके बाद अब यहाँ पे इस टॉपिक को यहीं कंप्लीट करते हैं। इसके बाद मैं लाइव करने वाली हूँ, तो लाइव सेशन अगर आपको इससे ज़्यादा डिटेल में कुछ समझना है ना, तो प्लीज़ लाइव सेशन पे ज़रूर ज्वाइन किया करिए। वो भी पब्लिक में ही मैं अभी अपलोड कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि वो सब्सक्रिप्शन पे जा रहा है। इट्स ऑल पब्लिक, जो भी कंटेंट है मेरे चैनल पे सब पब्लिक में है, ठीक है? तो मेरा लाइव सेशन भी अभी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके थोड़ी देर बाद ये वीडियो जब अपलोड होगा, हो सकता है ये वीडियो बाद में अपलोड हो या हो सकता है पहले हो, ठीक है? तो आप लोग 6 बजे से लेके 9 बजे के बीच में मेरे लाइव सेशन पे डेली ज्वाइन कर सकते हो। एंड साथ में मेरा ये वीडियो जो आता है ना, आज 8 आउट ऑफ 90 है, कल 9 आउट ऑफ 90 होगा। और यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट डे का और भी बहुत सारे मैं वीडियोस लाती रहती हूँ, मेरी रियल लाइफ से मतलब क्या चल रहा है या कुछ ना कुछ मैं नया भी बनाती रहती हूँ। सो वीडियोस देखिए, और अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट जरूर से कीजिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है यार, क्योंकि कॉन्फिडेंस भी मुझे यहीं से आ रहा है। जो चीज़ें मैं बना पा रही हूँ, आप मेरा डे 1 का वीडियो देखिए और आज का देखिएगा, डिफरेंस जरूर दिखेगा, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट